सत्संग के माध्यम से पाठ और प्रवचन को सुन रहे थे। पाठ में हम लोगों ने बड़े सुंदर तरीके से भगवान और वाल्मीकि जी का संवाद को सुना। भगवान जंगल को गए तो यहाँ पर माँ जानकी और लक्ष्मण जी के साथ वाल्मीकि जी के आश्रम पर पहुँचते हैं। वाल्मीकि भगवान ही आदि कवि थे जिन्होंने रामायण की कथा लिखी है। तो पहले वाल्मीकि रामायण ही चलता था और बाद में तुलसी बाबा आए तो तुलसीकृत रामायण हुआ। तो वाल्मीकि जी भगवान का दर्शन किए और वार्तालाप हुए, संत भगवंत का अद्भुत समागम हुआ। बाद में भगवान ही पूछते हैं कि ऋषिवर, हमको अब 14 वर्षों तक रहना है। जैसा कि आप जानते हैं मैं अवधपुरी का त्याग कर दिया पिता के वचन का पालन करने के लिए। सुनो जननी सोई सुत बड़भागे, जे पितु मातु वचन अनुरागे। तो माता पिता के वचन पर मैंने जंगल को आया हूँ। अब आप लोगों के ही इस जंगल में रहना है, वो भी 14 वर्षों के लिए। तो आपको अनुभव है इस जंगल का, जो जहाँ रहते हैं उस एरिया को वो सही तरीके से जानते हैं, यहाँ किस तरह के वातावरण है, क्या है, कैसे है। तो इसीलिए वहाँ के लोगों से समझ बूझ करके वहाँ रहना चाहिए, तो उसमें घाटा नहीं होता। वैसे भी किसी भी जगह पर रहें तो उस जगह को समझ विचार सोच विचार करके जान बूझ करके परख करके रहना चाहिए, तो वो फिर गड़बड़ नहीं होता उसके साथ। युधिष्ठिर महाराज को दुर्योधन ने हिस्सेदारी में खंडहर बन दिया, ये लाक्षागृह बना करके दिया और बोला कि आप सब भाई वहीं रहिए, आप लोगों के लिए सारी व्यवस्था वहाँ मैंने कर दी है। तो देखिए दुर्जन और दुराचारी आदमी का कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, कब धोखा दे दे। युधिष्ठिर महाराज धर्मराज थे, फिर भी दुर्योधन के कहने से युधिष्ठिर चल दिए उधर लाक्षागृह इंद्रप्रस्थ। और विदुर जी ने संकेत दिया था, बोला देखो जंगल में जीव जंतु रहते हैं, जब जंगल में आग लगती है तो जो सांप होता है वो जब बिल में चला जाता है तो वो बच जाता है। तो युधिष्ठिर महाराज भी धर्मराज के अवतार और ये विदुर जी भी धर्मराज के अवतार, तो दोनों की दोनों सांकेतिक भाषा को समझ गए। तो खग जाने खगी की भाषा को समझ गए कि जहाँ भी रहना है तो सोच समझ करके रहना है। ये हम लोगों को भी चाहिए। देखिए कबूतर को बना बनाया जगह मिल जाता है और आहार भी मिल जाता है। कबूतर कितना मज़ा मार रहा है, लेकिन उसको पता है वो कब तक खैर मना सकता है, जब तक कि कोई पार्टी साटी नहीं हुआ। जिस दिन उसके घर में पार्टी हुआ तो जितना मेहनत करके खुफिया बनाया था और खिलाया था, सब मेहनत का सूद ब्याज ले लेता उसका मुड़ी मचार करके। क्यों? क्योंकि कबूतर ने कभी विचार नहीं किया कि हम जिस जगह पर रह रहे हैं वो जगह हमारे लिए खतरनाक है, आके अच्छा है। इसलिए संत महापुरुष कहते हम लोग कदाचित ऐसे ही हैं, हम जहाँ रहे हैं तो जहाँ आए तो कभी विचार भी नहीं कि कितनी सारी व्यवस्था हमको कैसे मिल गई। माँ के पेट में थे वहाँ भी व्यवस्था थी और वहाँ भी व्यवस्था तो थी ही। कहते रण वन व्याधि विपत्ति में मत भूलो जनि कोय, जठरा अग्नि में रक्षा किन्ने सो प्रभु गयो कि सोए। कहते वो जठरा अग्नि में प्रभु हमको रक्षा करते थे। चलिए वहाँ के बाद जब आए तो दूध की व्यवस्था हो गई, वो भी ऐसा दूध की जो अमृत के समान है। बच्चा जो नवजात शिशु होता है उसको आप दुनिया का कोई भी दूध नहीं पिला सकते और उसको उतना फायदा नहीं करेगा जितना वो माँ का दूध। तो वो व्यवस्था उसको वहाँ मिल गई। इसके बाद ऑक्सीजन के किल्लत में कितना लोग मरा, देख रहे हैं मरा उस लहर में। तो वो ऑक्सीजन परमात्मा के दरबार में कोई कमी नहीं, वो ऑक्सीजन दिए, सब कुछ की व्यवस्था मिली। परंतु संत महापुरुषों से परिचय नहीं हुआ, उससे अनुभव नहीं लिया कि भाई इतनी व्यवस्था जो कोई देगा तो क्यों देगा, बिना मतलब का कोई एक कौड़ी नहीं देता, इतना व्यवस्था कैसे हो गया। गुरु महाराज कहते हैं प्यारे जनि लिपटोरे प्यारे जग परदेसवा, सुख कछु इहवा नहीं, यह परदेसवा काल को भेसवा, जोरे आवे दुख पाहे। सुधी करो प्यारे हो आपन देश के, जहवा कलेश कछु नाही। तो संत महापुरुष तो संकेत दिए, लेकिन हम लोग उस संकेत को कभी समझ नहीं पाए। कबीर साहब कहते रहना नहीं देश बिराना है, यह संसार कांटों की बाड़ी, उलझ पुलझ मर जाना है।
यह संसार कागज की पुड़िया बूंद परे घुल जाना है। यह संसार झाड़ ओ झाखड़ आग लगे बर जाना है। कहे कबीर सुनो वह साधु सतगुरु नाम ठिकाना है, रहना नहीं देश वीराना है। वीराना मतलब होता है वीरान जगह, अनजान जगह, अज्ञात जगह है, दुख का परदेश। तो इसलिए संत महापुरुष तो समझा दिए, संकेत रूप में कह दिए, परंतु हम लोगों ने नहीं समझा। तो समझा नहीं तो वही कबूतर वाला हाल होता है। इसलिए यहाँ पर भगवान पूछते हैं वाल्मीकि जी से कि बतलाइए कि हमको कहाँ रहना, आपको अनुभव है इस जगह का। एक तो पूछने की ये बात हुई। दूसरी बात ये हुई कि संत महापुरुष जब संत से वार्तालाप करते हैं तो उसके पीछे लक्ष्य होता है सांसारिक लोगों का कल्याण। यदि आज भगवान कृष्ण को अर्जुन गीता का ज्ञान न पूछे दिए होते तो आज संसार में गीता का ज्ञान से किसी का कल्याण नहीं होता। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन। जितने शास्त्र पुराण में सबसे अधिक महत्व वेदांत को दिया गया, उपनिषद को। जितने उपनिषद का ज्ञान है वो गौ है, और उससे जो सार चीज़ है वो गीता का ज्ञान है। उसको भगवान रूपी ग्वाला ने ये गीता के दूध को कृष्ण रूपी ग्वाला ने अर्जुन रूपी बछड़ा को पिलाए थे। तो अर्जुन को तो ज्ञान मिला ही, पर उसके माध्यम से संसार को मिला। आज भी उस ज्ञान से कल्याण होता है। भगवान राम ने माँ सबरी को नवधा भक्ति सुनाए, जबकि माँ सबरी भक्ति में पूर्ण थी, लेकिन भगवान ने माँ सबरी को निमित्त बना करके हम लोगों को सुनाए। तो जब बड़े महापुरुषों का सत्संग होता है तो उससे संसार का कल्याण होता है। तो आज भगवान ने वाल्मीकि जी से इसी ख्याल से भी कि मेरा स्वरूप का ज्ञान संसार को हो जाए, कि मैं हकीकत में क्या हूँ और लोग क्या समझते हैं। क्योंकि हम जो देखते हैं वही है, ऐसी बात नहीं है। जो नहीं दिखता वह नहीं है, ऐसी बात नहीं है। भगवान कहते सबसे बड़ी माया मेरी यही है, जो है वो नहीं है, जो नहीं है वो है। मतलब आँख से हम जितना कुछ देख रहे हैं, कहते जो देख रहे हैं वो कुछ नहीं है, और जो नहीं देख रहे हैं वो सब कुछ है। आत्मा दिखता है, आत्मा किसी के चेहरा को देखते हैं तो उसके नाक को, मुंह को, कान को, आँख को देखते हैं, उसके आत्मा को थोड़ी देखते हैं। कोई भी चश्मा ऐसा है जिससे हम आत्मा को देख सकते हैं। एक से एक चश्मा है जिसको शॉर्ट साइट, लॉन्ग साइट आँख में है, जो दूर की चीज़ को देख सकता है, नज़दीक की चीज़ को नहीं। जो नज़दीक की चीज़ को देख सकता है, दूर की चीज़ को नहीं। तो उसके लिए एक ग्लास है, लेंस है लगाया जाता है आँख में। एक शीशा होता है जिसको माइक्रोस्कोप बोलते हैं। तो छोटे छोटे जीवाणु जो हमको नहीं दिखता है, लेकिन उस शीशा लगा करके देखिए तो दिख जाएगा। और जैसे ये बीमारी है, घिनघिना बीमारी, क्या बोलते हैं? कोरोना बोलते हैं ना। तो कोरोना क्यों बोलते हैं इसको? कोरोन मतलब होता है मुकुट। जब माइक्रोस्कोप से भी ज़्यादा पावरफुल औजार ये इंस्ट्रूमेंट से देखा गया तो वो जो वायरस है ना, जीवाणु, तो मुकुट के तरह उसका आकार है, इसीलिए इसको बीमारी कहा गया कोरोना वायरस। तो इसी तरह से कोई भी ग्लास है, हम उससे जीव को देख सकते हैं, लेकिन उस जीव के अंदर जो व्यापक पीव है ईश्वर, उसको देख सकते हैं? उसको नहीं देख सकते। तो जो नहीं दिखता है, जो दिखता है और जो नहीं दिखता, जो दिखता है, तो इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि हम जो देख रहे हैं वह कुछ भी नहीं है, जो नहीं देख रहे वह सब कुछ है। तो ये भगवान विचार करते हैं कि मेरा भक्त, मेरी प्रजा, मेरे द्वारा बनाए गए ये जीव मुझे प्राप्त कर ले, मुझे पहचान ले, मेरा ज्ञान उससे हो जाए, उसका कल्याण हो जाए। इसलिए यहाँ लीला में वाल्मीकि जी को एक प्रश्न पूछते हैं। कहते प्रभु बतलाइए, मैं आपके आश्रम आया हूँ, इसी जंगल में हमको रहना है, तो आप कोई बढ़िया जगह बतला दीजिए जहाँ हम 14 वर्षों तक रह सकें। अब बात तो हो गई, एक बात पूछने की देरी थी, 100 बात निकल गई। एक बार एक संत थे जिसके पास मीराबाई गई मिलने के लिए। तो संत कहते हैं कि आजकल हम अपने शिष्य से बोला कि जाओ उनको बोलना
कि हम ये महिला तैला नारी जाति से नहीं मिलते हैं, उसे बता देना हम अभी ध्यान में नारी से नहीं मिलते हैं, औरत से नहीं मिलते हैं, नारी जाति से। तो मीराबाई ने उस शिष्य को कहा जा करके उनसे पूछो कि दुनिया में 2 पुरुष हैं क्या? ये सारे संसार में 2 पुरुष हैं कि 1 पुरुष हैं? आपके गुरुजी भी कोई पुरुष हैं क्या? मैंने तो गुरु से सुना है कि संसार में एक ही पुरुष परमात्मा है, समस्त संसार जीव है और एक ही पीव परमात्मा, एक ही ईश्वर सब कुछ बनाते हैं, तो उनसे पूछो। तो शिष्य ने जा कर के कहा कि ऐसी सी बात। तब वो दौड़े दौड़े उनके गुरुजी आए, मीरा जी को प्रणाम किए और कहते आज मेरी ज्ञान की आँख तुमने खोल दिया। मैं दुनिया में भेद को समझ, भेद दृष्टि थी मेरी, नारी पुरुष को मैं 2 दृष्टि से देखता था, लेकिन तुम्हारे अंदर तो वो आत्म दृष्टि है जिस दृष्टि से तुम संपूर्ण संसार में एक ही पुरुष परमात्मा को देखती हो। धन्य हो तुम मेरा गुरु हो श्री सद्गुरु। तो बात से बात बढ़ती है। भगवान ने एक बात पूछा और यहाँ पर वाल्मीकि जी ने लगे हाथ दूसरी बात पूछ दिए। कहते महाराज आप कहते हो कि आपको रहने के लिए मैं जगह बतलाऊं, तो आप ही पहले बतला दो कि आप कहाँ नहीं रहते हो। ऐसा भी कोई जगह है जहाँ आप नहीं हैं? और यहाँ पर राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर, बुद्धि पर अविगत अपार, नेति नेति नित्य निगम कह जग पे खन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु नचावन हारे, त्यू न जाने मरम तुम्हारा और तुम्हें को जानन हारा, जे जाने ते दे जनाई जानत तुम हो जाई, चिदानंदमय दे तुम्हारे विगत विकार जाने अधिकारी। बहुत लंबा चौड़ा व्याख्यान यहाँ पर वाल्मीकि भगवान ने सुनाए। क्या सुनाए? भगवान के स्वरूप के बारे में सुना दी। भगवान जब कहते मुझे रहने के लिए जगह दीजिए, तो भगवान शरीर है कि भगवान शरीर में रहने वाला है? यदि हम कहते कि हम कोई आदमी मर गया तो आदमी थोड़े मर गया, उसका शरीर मर गया। जब कहते कि मुझे भूख लगी है तो उस समय हम शरीर के बारे में बोलते हैं, पर मैं तो शरीर आत्मा, ये आत्मा से अलग होता है। शरीर आत्मा जो है वो शरीर से अलग चीज़ है। तो यहाँ पर वाल्मीकि जी ने भगवान के बारे में कहा कि आपका स्वरूप ऐसा ऐसा है। भगवान का परिचय वहाँ पर कराया है, भगवान का सुंदर परिचय कराए और ये स्वरूप का ज्ञान वाल्मीकि जी ने यहाँ पर प्रकट किए। तो ईश्वर स्वरूप, ईश्वर का स्वरूप को जानना ये जीवन में बहुत बड़ा ज्ञान है, इससे बढ़ के कोई ज्ञान नहीं है। पढ़े 6 शास्त्र 18 पुराण पढ़े, वेद उपवेद गीता रामायण श्रुति स्मृति को जाना है बनाना, छंद सोराठा चौपाई ध्रुपद राग भैरवी को गाना है। इतना जो जाना है सब खाक धूर छाना है, जाना है सोई जो निज स्वरूप पहचाना है। तो ज्ञान तो वही है। इसी ज्ञान को जान लेने के बाद सब ज्ञान हो जाता है। दुनिया में ज्ञान बहुत है, लेकिन बहुत ज्ञान को पकड़ने से कोई ज्ञान नहीं मिलेगा। इसलिए यही एक ज्ञान है जिसको ज्ञान जान लेने के बाद सब ज्ञान हो जाता है। इस ज्ञान से कल्याण भी होता है। गुरु महाराज कहते जो जीव ईश्वर स्वरूप को समझ लेता है तो वो महाभय से बच जाता है। महाभय क्या है? महाभय है कि लोग मरना नहीं चाहते, ये भय है। इसीलिए सरकार जो जो कहता वो करते हैं। कहते नाक को बांधे रहो तो बांधे रहते कि नहीं? यदि मरने का डर नहीं तो सरकार का बात मानेगा? कहेगा ऐसे मोदी जी बोलते रहते हैं, आंदोलन खड़ा कर देगा। एक दिन 10 बाजार बंद हो तो आग लगा देगा बाजार में, लेकिन महीना महीना बंद है फिर भी बंद है। तो सब बंद क्यों है? क्योंकि डर है मरने का, भय इसको बोलते हैं। अब भय का रूप देखिए लोग कैसे परेशान हैं। कोई मरना चाहता है? ये भय है। अब महाभय क्या है? तो मर गए, चलो मर गए, अब मरने के बाद कहाँ जन्म लेंगे, ये महाभय है। ये बहुत बड़ा खतरनाक बात है कि हम मर करके फिर जन्म तो लेना है, जन्म नहीं लेंगे ऐसी बात है? ऐसी बात हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आत्मा कभी मरता ही नहीं है। मतलब न इसका जन्म होता है न मरण होता है। ये आत्मा सब दिन से एक ही जैसा है। पहले हम जैसे थे वैसे अभी हैं, और जैसे अभी हैं वैसे आगे रहेंगे। मतलब हम मतलब आत्मा, शरीर नहीं।
ये आत्मा अजर अमर अविनाशी है, चेतन अमल सहज सुखराशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अविनाशी जीव है। तो अविनाशी है तो मरता जीता कौन है? ये शरीर बदलते रहते हैं, जैसे कपड़ा बदलते पुराने होने के बाद ये शरीर भी पुराना होता है। घर कितना लंबा चौड़ा? 3.5 हाथ का, 3.5 हाथ का घर, यही 3.5 हाथ का घर फिर मिल जाता है। लोग कहते भगवान भेदभाव करते, भेदभाव कौन चीज करते हैं? किसका घर छोटा बना के दिए हैं बोलिए तो? किसी का घर छोटा दिए हैं भगवान? जो नटा आदमी है वो भी 3.5 हाथ अपने हाथ से, आप कितनों लंबे हैं तो आप भी 3.5 हाथ के हैं। तो सबको एक ही साइज का घर दिए, सबको खाने के लिए पीने के लिए सब एक ही चीज़ दिए, देखने के लिए सब सामान एक ही दिए। भगवान के नज़र में कोई भेदभाव नहीं है, सब के लिए समान है, यदि आप विचार करके देखिए तो। इसलिए कहने का मतलब यही महाभय है कि घर तो बड़ा बेजोड़ है, लेकिन ये घर जब उजड़ गया, जब 4 टंगा घर मिला, तब क्या हाल होगा? जब मुंह में बोली नहीं होगी, घास भूसा खाने को मिलेगा या उससे भी गया गुजरा चीज़ खाने को मिलेगा, तब क्या हाल होगा? तब इज्जत प्रतिष्ठा कहाँ जाएगी? तो उस चीज़ का लोगों को बहुत डर होता है, इसी को महाभय कहते हैं। और मरना इसलिए भी नहीं चाहते हैं क्योंकि वो जानते ही नहीं है कि मरने के बाद फिर क्या दुर्गति होगी। यदि आपको मान लीजिए कि यहाँ घर दुकान मकान जो है सो है, यदि आपको पता लग गया कि उधर दिल्ली में 5 मंजिला मकान आप ही के नाम से है, वैसे पड़ा हुआ, ताला लगा हुआ है, और किसी का कब्जा नहीं, केवल आप ही का कब्जा है, तो बोलिए घर में रहिएगा? कब भाग खड़े होइएगा पता भी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि उधर बढ़िया घर बना पड़ा है, सारी व्यवस्था पड़ी हुई है, खाना पीना, AC DC, फ्रिज, कूलर, हीटर सब है, नौकर चाकर, तो वहाँ भाग खड़े होंगे कि नहीं? यदि पता ही नहीं चले कि वहाँ क्या है नहीं है, तो अपना घर छोड़ना कोई चाहेगा? तो यही हाल है, कोई मरना ही नहीं चाहता क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि आगे क्या दुर्गति होगी। क्योंकि संत लोग कहते हैं नहीं मुख राम गाओगे तो आगे दुख बढ़ा पाओगे, राम बिन कौन तारेगा तो पकड़ जमदूत मारेगा। दीवाने मन भजन बिना दुख पयो, पहला जन्म भूत का पयो, 7 जन्म पछतयो। सूरदास जी महाराज कहते हैं भजन बिना बैल बिराने होइयो, 184 भरम के पौपर अटके आए, अब की पासा ना पड़े फिर 84 जाए। तो ये वाणियों को जब हम सुनते हैं तो हड्डी तो ऐसे कांपने लगता है कि भाई जैसा है जो है, नाक मुंह बंद करना पड़े कि घर में चूहा की तरह बिल में घुस के रहना पड़े। जो कहता है करो, लेकिन घसाट पिसाट जैसे लगे जैसे तैसे, मतलब रहना तो यही है, मरना तो है नहीं, क्योंकि आगे तो बड़ा खतरनाक समय है। तो वो महाभय है। पर संत महापुरुष कहते हैं इस ज्ञान को धारण कीजिए। तो गुरु महाराज की वाणी है कि वो महाभय से निश्चित रूप से बच जाएगा। श्री सद्गुरु ये है महाभय कि मनुष्य शरीर छूट जाए और फिर दूसरे शरीर में चला जाए, ये महाभय है। अब मनुष्य शरीर के अलावा किसी और शरीर में न जाकर के फिर से मनुष्य शरीर में आ जाए, ये है महाभय से छूट जाना। तो ये आत्म तत्व का ज्ञान इस महाभय से बचा लेता है। वैसे सत्संग भजन से कई तरह के भय मिटते हैं। गुरु महाराज की वाणी है संतों की कि गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माएँ, कह कबीर तादास को 3 लोक भय ना है। तीनों लोक में कोई भय नहीं होता उसको, कोई उस भक्त को कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये भगवान का वचन है, संतों का वचन है। कहते मेरा भक्त का कभी नाश होता ही नहीं अर्जुन। वो तो थोड़ा भी साधन भजन करता है तो उसके लिए मैं अक्षय सुख प्रदान करता हूँ। और फिर जब कभी जन्म होता है तो योगी कुल श्रीमान कुल में जन्म होता है, और जब तक वो रहता है सुख से, आनंद से, शांति से रहता है। ये ज्ञान का लाभ है। अभी मैं एक ताज़ा आपको एक संस्मरण सुनाता हूँ। 5-7 दिन 10 दिन पहले की बात है। नाथनगर में से उत्तर दक्षिण एक छोटा सा मंदिर मेरे नाम से कोई सत्संगी ज़मीन दिया है, मंदिर बना दिया है। वहाँ भी सत्संग उत्संग होता रहता है। तो मैं चाबी वहीं सत्संगी को थमा रखा हूँ। मैं तो रहता कुप्पा घाट में हूँ, तो कभी कभी जाता हूँ। इधर कुछ दिन पहले, लॉकडाउन से पहले, स्वामी सत्यानंद जी महाराज का वहीं पर भव्य आयोजन 2 दिन का हुआ था सत्संग का।
उसमें मुख्य रूप से आयोजन करता मैं ही था और पूरे समाज के लोग थे। तो वहाँ संचालन का काम और शुरू से अंत तक पूरा मैनेजमेंट जो मंच का था वो मेरे हाथ में था। खूब सुंदर सत्संग हुआ, स्वामी जी भी गदगद हो गए, पूरा सेवा पानी हुआ। सत्संग में खूब दान मतलब खर्चा वर्चा किए, चंदा किए तो खर्चा भी किए, उसमें कोई ये नहीं। अच्छा लोग थे वहाँ। उसमें एक जो मेन व्यवस्थापक था गोपाल जी नाम था, वो थे सब कुछ। इसके बाद इतना कुछ करते 10-20-30 हज़ार कुछ बचा उसको, और भी बचा होगा तो बहुत आदमी जो इसके पास जो राहु दाब लिया वो अपने पास रखना नहीं चाहिए। कहते जो सत्संग के धन को रखता है उसके घर में भूत आता है, भूतवा रपेटता है उसको। अब ये मैं बनावटी बात नहीं बोल रहा हूँ, भागवत महापुराण में लिखा हुआ है, 2 जगह वर्णन है। कुछ भगवान का जो दूत भूत सब है वो रपेटते रहता है उसको, कभी चैन से सोने भी नहीं देता है। तो वो धर्म का धन है तो धर्म में लगा दीजिए, तो आपका भी नाम जस होगा, आपको भी पुण्य होगा। तो जो भी हो, तो वो कुछ पैसा बचा तो हमको बोला कि बाबा आप बोलिए क्या करें, हमारी इच्छा है कि एक बाजा सुंदर खरीद लेते हैं। यहाँ सत्संगी लोग तो है लेकिन सत्संग का माहौल थोड़ा बंद है तो माहौल हो जाएगा। मैं बोला बड़ी अच्छी बात, आप खरीद लीजिए। मैं कुछ बताया ऐसे बाजा खरीदना है तो 10-15 हज़ार में बाजा वाजा खरीद लिया। हाल फिलहाल में ही सत्संग शुरू किया था, वो 10-20 सत्संगी जुटते थे, बढ़िया से सत्संग हो रहा था। एक दिन वो आया नाथनगर, वहाँ भी एक मंदिर है ना, तो नाथनगर में वो बाबा थे वहाँ, तो बोले कि आप आए हैं तो थोड़ा सा इधर साफ सेवा पानी कीजिए। कुछ कर रहे थे, रविवार का दिन था, साफ सफाई। इनको काम दे दिए, गुरु महाराज का जो सिंहासन है मंच है उसका साफ सफाई कर दीजिए। देखिए फोटो वोटो में धूलकन लगा हुआ गुरु महाराज का, तो उसको कपड़ा वपड़ा से बढ़िया साफ कीजिए। तो कर रहे थे, आए थे दूसरे काम से लेकिन लग गए तो चलो गुरु सेवा करने लगे। थोड़ी देर तक साफ सफाई किए, ये आदमी हमको फ़ोन पर बोला ये घटना। तो साफ सफाई कर रहे थे गुरु महाराज के, और तब तक में उसके घर से फ़ोन आया कि घर पर वो जो 2 मंजिला मकान है, 2 मंजिला छत की ऊंचाई कितनी होती है? 25 से 30 फीट। और वो 2 मंजिला पर से नीचे यदि ताकिएगा तो दम सूख जाएगा, कूदने की तो दूर की बात है। 30 फीट लगभग, 25-27 फीट। तो वो बोला सत्संगी कि मेरे घर से फ़ोन आया कि आपका जो बेटा है 4 साल का, वो 2 मंजिला छत पर से गिर गया है नीचे। और सत्संगी बोला कि बाबा जब ये बात हम सुने तो हमको विश्वास हो गया मेरा बेटा दुनिया में नहीं है। फिर सोचा कि मैं तो गुरु महाराज की सेवा कर रहा हूँ, मेरा तो क्या है, इन्हीं का संतान है, ये चाहे तो मारे बचाए रखे, अब इसकी मर्जी। रोने लगे, साफ भी कर रहे। फ़ोन को काट दिया, सोचा अब तो संतोष हो गया। थोड़ी देर तक सेवा में लगे रहे, और उधर से फिर दोबारा फ़ोन आया और बोला आप रोइएगा धोइएगा नहीं, बच्चा गिरा जरूर, पर जैसे गिरा वैसे का वैसे सुरक्षित हो गए गुरु महाराज की कृपा से। उसको कुछ भी नहीं हुआ, ऐसे खेलते धूपते रहे। तो ये है गुरु की कृपा, ये है महाभय, इससे कोई बचा नहीं सकता। डॉक्टर निरोग करता है लेकिन आयु थोड़ी दे सकता है। तो इसलिए ये ज्ञान को हम धारण करते हैं तो महाभय से बचते हैं। देखिए जीवन में जहाँ सुख है, जहाँ प्रकाश है, वहाँ अंधकार नहीं है, और जहाँ अंधकार है मतलब वहाँ प्रकाश नहीं है। ये दोनों में मित्रता नहीं होती है, और कभी समधि मिलन ये दोनों में नहीं होगा। इसी तरह जहाँ राम है वहाँ काम नहीं है, जहाँ राम तहाँ काम नहीं, नहीं काम तह राम का कबीर दो नाटिके रवि रजनी एक ठाम। रवि मतलब सूर्य, रजनी मतलब अंधकार, ये दोनों एक जगह नहीं रहता। इसी तरह से जहाँ भक्ति है, भजन है, सत्संग है, वहाँ भय नहीं है, दुख नहीं है। यदि है भी तो दूर में है। मान लीजिए लाइट जल रहा है तो अंधकार ऐसे थोड़ी है कि पूरा सब जगह से अंधकार भागेगा, लेकिन आपके सामने अंधकार है। थोड़ा सा लाइट जलाइए तो आपके सामने प्रकाश है, दूर में अंधकार है। तो आपसे दुख दारिद्री भय ये दूर रहता है जहाँ भक्ति भजन होता है। यहाँ विषय है, भगवान जब पूछते हैं कि मुझे रहने के लिए स्थान बतलाइए, तो पहले तो बोले कि आपके लिए कोई जगह ही नहीं है। मतलब बात क्लियर है कि आपको हर जगह है तो कोई स्थान ही नहीं है जहाँ आप नहीं हैं, तो इसीलिए ये आपका प्रश्न ही बेकार है। अब दूसरे नज़रिया से
अब भगवान कहते हैं कि प्रभु ये तो आपने बहुत ऊंचे दर्जे की बात बोल दी कि मेरे लिए जगह नहीं है। अच्छा आप बोलिए कि भगवान का बाप कौन है? भगवान राम का? सीधा बोल दीजिए, रामायण पढ़ते हैं कि नहीं? राजा दशरथ है ना। आज जब भगवान के बाप राजा दशरथ हुए, आज जब दुनिया में कुछ था ही नहीं, ये मिट्टी पानी अग्नि हवा आकाश कुछ था ही नहीं। भगवान कहते प्रथम 100 आप निराकार निर्गुण निर्जाप, करता एक अगम है आप वाके कोई माई न बाप, एको हम बहुत श्यामा मैं एक हूँ बहुत हो जाओ। तो सबसे पहले ईश्वर ही ईश्वर थे, तो राजा दशरथ और कौशल्या महारानी कहाँ से आ गई? उसका कोई माँ बाप है ही नहीं है। वो परमात्मा की मौज हुई तो संसार बना, संसार बना तो सब कुछ बना ना, घर द्वार मकान दुकान। फिर राजा दशरथ हुए सूर्यवंशी में, सूर्यवंशी में ब्रह्मा जी का बेटा मरीचि हुआ, ब्रह्मा जी का बेटा हुआ कश्यप, मरीचि कश्यप वसवान सूर्य श्राद्ध देव मनु इक्ष्वाकु आदि राजा हुए। ये जो भागवत में प्रसंग आता है। इसके बाद ऋतुपर्ण सौदास अस्मक नारी कवच खटवांग दिलीप रघुवंश आज हुआ अयोध्यापुरी बसाए। आज का बेटा हुआ राजा दशरथ, और फिर राजा दशरथ का बेटा हुआ भगवान राम। आप बोलिए दुनिया में जब कुछ नहीं था तो केवल भगवान ही थे। अब भगवान कहते हैं मम माया संभव संसारा जीव चराचर विविध प्रकारा, सब मम प्रिय सब मम उपजाए और सबते अधिक मनुज मोय भाई। मतलब मम माया संभव संसारा, मैं अपने माया से संपूर्ण संसार की रचना करता हूँ, मतलब बनाता हूँ। जीव चराचर विविध प्रकारा, सब प्रकार के जीव को मैं बनाता हूँ। इसीलिए सब मम प्रिय, सब मुझे प्यारा है। क्यों? क्योंकि सब मम उपजाए। आपको आपका बच्चा बच्ची प्यारा है ना, चाहे कोई कन्हा हो कतरा हो या बढ़िया हो डीएम हो या चपरासी हो। 2-4 बेटा तो सब ऊँचे पोस्ट पर नहीं होते ना, कोई नीचे वाला भी होता है, पर वो ऊँचे नीचे कुछ भी रहे पर माँ बाप की नज़र में दोनों समान है ना। इसी तरह परमात्मा जब सबको बनाए तो सब उनके लिए समान है। तो भगवान कहते सब मम प्रिय सब मम उपजाए, यानी सारे संसार को मैं बनाया हूँ। तो उस नज़रिया से भगवान राजा दशरथ को बनाए, तो बाप भगवान हुआ कि राजा दशरथ हुए? बाप बेटा को बनाता है कि बेटा बाप को बनाता है? बेटे बाप को बनाता है। आप लोग भरम में आ गए ना। तो देखिए ईश्वर स्वरूपतः अनादि अनंत एक ईश्वर है, उसकी मौज से संसार होती है, उसी की मौज हुई तो सब बन गए, राजा दशरथ बन गए। परंतु वही ईश्वर जब रूप धारण करके आए तो सगुण रूप में राजा दशरथ के पुत्र भगवान राम हो गए। श्री सद्गुरु। तो व्यावहारिक दृष्टि से भगवान राम पुत्र है, आध्यात्मिक दृष्टि से संपूर्ण संसार ही भगवान के संतान है। तो राजा दशरथ किस खेत को मोली है? तो यहाँ भगवान कहते वाल्मीकि जी से कि प्रभु आप आध्यात्मिक दृष्टि से तो बता दिए कि मैं हर जगह हूँ, पर मैं दूसरे दृष्टि से आपसे पूछता हूँ, व्यावहारिक दृष्टि से शरीर के दृष्टि से बोलिए हम कहाँ रहे? मतलब हम राजा दशरथ के राम सगुण रूपधारी राम कहाँ रहे? अब प्रसंग बदला। तो यहाँ पर भगवान को रहने के लिए 14 जगह दिए हैं। कितने दिए? अब कहिए एक साल एक जगह लोग रह सकता, लेकिन 10-10 साल तक एक जगह लोग रहेगा? मन कितना ये होगा। आदमी चाहता कि हम आज़ाद रहे, खुला रहे। जब खुला रहते हैं ना तो कहता है ऐसा ऐसा कर्म कीजिए कि जिससे बंधन नहीं हो। अरे बंधन वाला कर्म करेंगे, अब मन में हुआ कि हम सैर करें भ्रमण करें तो वो नहीं होगा, बंधे रहेंगे। समस्तीपुर में एक सत्संगी था, उसके हम सत्संग करने गए। सत्संगी बोला कि बाबा ये गौ देखते हैं? बोले हाँ देखते हैं। ये गौ जब से खरीदें तब से इसी घर में है। मैं बोला ये तो गलत बात है ना, आप सौंसे दुनिया घूमते हैं तो गौ को बाहर इधर भीतर नहीं इधर उधर कर सकते हैं। बोला ये बाजार है, कहीं जगह नहीं है, हमको दूसरा रूम भी नहीं है। तो बरसों से उसी गौ घर में वो गौ घूम रहा है। क्यों घूम रहा है? इसलिए कि वो कर्म किया है, मनुष्य शरीर छोड़ करके पशु शरीर में जा रहा है, भोग योनि में चला गया, भोग रहा है।
उसको कोई आज़ादी नहीं। तो इसलिए कहते जो भक्ति भक्तजन सत्संग और शुभ कर्म करेंगे तो बंधन से मुक्त रहेंगे, तो घूमने की आज़ादी मिलेगी, और नहीं तो फिर बंधन में बंधे पड़े सड़े रहेंगे। पर कोई एक जगह रहना नहीं चाहता है, सब चाहता हम आज़ाद रहें। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि आज़ाद रहना हो तो गुरु के चरण में अपने आप को बांध लीजिए। जो गुरु के वचन में बांध लेगा, जो गुरु के आदेश में बांध लेगा, जो गुरु के उपदेश में बांध लेगा, जो गुरु के ज्ञान में बांध लेगा, जो गुरु के सत्संग में अपने आप को बांध लेगा, आध्यात्मिक भक्ति भजन के वातावरण में अपने आप को बांध लेगा, तो दुनिया में किसी बंधन उसको बांध नहीं सकता है। श्री सतगुरु, वो मुक्त हो जाएगा। और जो इस बंधन को अपने आप पर नहीं बांधा, अपने आप को निर्बंध समझ लिया, तो कर्म के बंधन में बंधा उसी गौ के तरह वर्षों जीवन भर घूमता रहेगा। धोबी का बैल, गधा और तेली के घर बैला, इसी तरह के ऐसे ऐसे शरीर में पड़े पड़े घूमते रहेंगे, कभी आज़ादी नहीं मिल सकता है। इसीलिए यदि आपको एक जगह रहना पसंद नहीं है, घूमना फिरना स्वच्छंद विचरण करना पसंद है, तो गुरु के बंधन में बंध जाइए। कबीर साहब कहते निर्बंध बंधा रहे, बंधा निर्बंध होए, कर्म करे करता नहीं, दास कहावे सोए। तो निर्बंध बंधा रहे, जो अपने आप को फ्री फंड समझते हैं ना, है सत्संग बत्संग क्या है, कुछ नहीं है, फालतू है, नौटंगी है। तो नौटंगी बढ़िया समझ में आता है, सत्संग नौटंगी समझ में आता है। अपने आप को पूरा आज़ाद समझता, अरे वैसे भक्ति रहता है, जो मैंने करो खाओ पियो घूमो फिरो, फालतू का माथापच्ची क्यों कर रहे हो सत्संग बत्संग में जा कर के। अपने आप को निर्बंध समझता है ना, तब न जो मन सो करता है। परम स्वतंत्र न सिर पर को अखा भाव इच्छा करे सो सो, अपने आप को स्वतंत्र समझता, हमारा कोई मालिक नहीं, जो मन होता वही करता है। पर संत महापुरुष के वचन को नहीं मानते हैं ना, अपने आप को निर्बंध समझते हैं। कहते वो आदमी बंधा हुआ है, कर्म के पास जंजीर में वो जकड़े हुए हैं, विचार करके देख लीजिए। और ऐसा विकराल वो जंजीर है, मजबूत, ऐसा कि उसको कभी वो तोड़ भी नहीं पाएगा। तो निर्बंध बंधा रहे, अब बंधा निर्बंध। अब बंधा क्या हुआ कि भाई हम भजन भेदी हैं, गुरु का आदेश है ये चीज़ नहीं करना तो नहीं करना, बात क्लियर। उसमें बहस की क्या बात है, नहीं करना तो नहीं करना। 5 चीज़ बोले हैं छोड़ने के लिए, 5 चीज़ को छोड़ना है। अब गलती तो सबसे होती है, उसमें थोड़ी अपराध होता है, लेकिन जानबूझ करके गलती करे तब उसको दोष होता है। अब 5 चीज़ छोड़ना तो 5 चीज़ करना भी है ना। मान लीजिए डॉक्टर बोलते मिर्च मसाला ये सब नहीं खाइए, अब सब कुछ नहीं खाइए, ऐसा थोड़ी होगा। अब वो चीज़ नहीं खाइए तो उसके जगह पर बढ़िया चीज़ खाइए। मतलब क्या है, झूठ नहीं बोलिए तो झूठ की जगह पर क्या है, सच बोलिए, सत्य पर रहिए, सत्य के नाव पर सवार हो जाइए। सत्य की नैया कभी नहीं डूबती है, डगमगाती जरूर है, घूमेगी जरूर पानी के घुमाव में, लेकिन वो डूब नहीं सकता है। और उसी तरह चोरी है, चोरी मतलब क्या हुआ, बिना मतलब किसी का सामान टपा दिए, आंख बंद डिब्बा गोल, इस फिराक में रहते हैं। तो इसमें भी तो फायदा है, तब ना चोरी करते लोग। कहते चोरियों करने में फ़ायदा है, चोरी करने में भी फ़ायदा है, और चोरी में लोग माल चुराते हैं, माल देने में भी फ़ायदा है। आप देखिए एक से बढ़कर एक दानी है दुनिया में। राजा बलि ने 3 लोक भगवान को दान दे दिया, जब तक आनंद नहीं तब तक ऐसे दे दिया, क्योंकि राजा बलि दान दे दिए। इसलिए कि दान देने का भी आनंद है, जैसे लेने का आनंद है वैसे ना, तो वो उसका रस को समझना चाहिए। तो दोनों में आनंद है। और लेकिन जब गुरु का आदेश है कि एक काम करो तो वो करते हैं, पर ये एक पाप है, दूसरा पुण्य, आनंद तो दोनों में। एक बिजनेसमैन है, डॉक्टर है, जानवर का डॉक्टर, मवेशी डॉक्टर, तो मवेशी को सुइया दे करके दवाई दे के ठीक करता है कि नहीं। एक मवेशी को हलाल करने वाला है, तो पैसा चमड़ी को चीर करके, गर्दन को, कलेजी को काट कूट करके बेचता है, उसमें पैसा होता है कि नहीं। और डॉक्टर को झटका होता है, उसको भी पैसा होता है।
काम दोनों है, दोनों में पैसा है, परंतु एक पाप है, दूसरा पुण्य है। संत महापुरुष कहते हैं इसी तरह से ये 5 चीज़ को छोड़ के उसी के बदले 5 चीज़ करो। तब दूसरे का सामान झीटने के बजाय दूसरे को देने का अभ्यास करो, थोड़ा थोड़ा दीजिए। दुनिया हमको क्या सिखाती है? हमको देना चाहिए। कहते दो, दुनिया में सब लूटिए पाट मचा रहा, हम ही तो खाली देने के लिए बैठे हैं क्या? आज विचार करके देखिए, देखने की नज़रिया है। कहते नज़रिया बदलो तो नज़ारा बदल जाएगा। आप देखिए आम का सीजन है, आम गाछ आपको टैक्स मांगा है कभी कि हमको टैक्स दो, हम इतना फल दे रहे हैं, कमीशन हमको भी भेजो। आप 2000 नोट आम के गाछ में खोस देते हैं, पर आम दिन रात हमको फल देता है कि नहीं? उसके लकड़ी से हम खिड़की केवाड़ी बनाते हैं, चौकी बनाते हैं, उस पर सोते हैं, वो छाया देता है तो कितना आनंद आता है। सब तरह से हमको सुख दे रहा है। सारी प्रकृति में ऐसा कोई जीव आपको देखने को नहीं मिलेगा जो देता नहीं है। ये सब देवता, देवता मतलब जो देने वाले हैं। इसीलिए हम वृक्षों की भी पूजा करते हैं, नदियों की पूजा, पहाड़ों की पूजा करते हैं। ये सब हमको देते हैं। इसलिए लेने के बजाय देने का काम सीखो। नशा है तो उसके जगह पर बढ़िया चीज़ खाए पिए। हिंसा है, दूसरे को मारते हैं तो उसके जगह पर दया करने का भाव होना चाहिए। गलत संग व्यभिचार तो गलत संग की जगह पर अच्छा संग कीजिए। तो ऐसे जो करते हैं, कहते हो गुरु के वचन में बंद है, उसको कोई बांध नहीं सकता। और जो ऐसे नहीं करते हैं वो निर्बंध है, इसीलिए वो कर्म के बंधन में बंद करके और वो 84 के चक्कर में घूमता ही रहता है। श्री सतगुरु महाराज के। इसलिए यहाँ पर भगवान कहते हैं कि प्रभु आप को मैं रहने का जगह देता हूँ और आप ऐसे ऐसे जगह पर रहिए, और जहाँ आप रहेंगे वहाँ आनंद ही आनंद होगा। तो ये भक्ति सत्संग ये जहाँ होगा वहाँ भय नहीं होगा, वहाँ आनंद होगा, क्योंकि यहाँ भगवान होंगे। तो भगवान को रहने का जो सुंदर सुंदर जगह है वो हम लोग भी जानें और ऐसा जगह की व्यवस्था करें, तो वो परमात्मा, वो ईश्वर हम लोगों के पास भी रहेंगे। तो इसके लिए सबसे पहला जगह जो दिया गया है भागवत के अनुसार, निरंतरम वैष्णव हृदयम मानसानि। कहते निरंतर वैष्णव के हृदय में आप वास कीजिए। भागवत में एक ही जगह दिया है और यहाँ 14 जगह दिया है। तो वैष्णव के हृदय में, वैष्णव मतलब होता है जिसका हृदय शुद्ध है, पवित्र है, उसके हृदय में आप वास कीजिए। अच्छा बोलिए, लक्ष्मी कहाँ रहती है? बसे घर में। लक्ष्मी घर, दरिद्री बाहर। लोग दिया जला के बोलते हैं दीपावली में, लक्ष्मी घर और दरिद्री बाहर। एक माता जी के घर वाले का नाम था लक्ष्मी प्रसाद, वो बोले वो छेबे के लिए दरिद्री बाहर। पर वो लक्ष्मी गोसे घर में नहीं रहती, वो झाड़ू के नोक पर रहती है। मतलब साफ सफाई में लक्ष्मी रहती है, सुमति में संपत्ति लक्ष्मी रहती है। तो शुद्ध वातावरण, शुद्ध घर द्वार, शुद्ध वस्त्र, भोजन, ये जहाँ पर शुद्धता है वहाँ भगवान रहते हैं। वहाँ सब तरह की संपत्ति, सुख, शांति रहती है। तो हम लोगों को शुद्ध करना है, बाहर भी और भीतर भी। यही शुद्ध करने के लिए सत्संग होता है। इसलिए विवाह शादी में लोग नाचते गाते हैं, खाते पीते हैं, उठा पटक भी होता है। एक जगह कथा सत्संग के लिए बुलाया था, बाद में फ़ोन ही नहीं किया। हम बोले क्या हुआ? कहते बाबा 25 गो कुर्सी और 17 गो टेबल टूट गया। मार पीट हुआ, कान कपाट ढा दिया। अब सत्संग कौन सी होगा? मैं बोला सत्संग नहीं कराओगे तो 75 गो कुर्सी अगले बार टूटेगा। तब बोला अच्छा आके कर दीजिए। तो ब्याह शादी में तो होता ही उठपटांग चीज़, तब उसको शुद्ध करने के लिए लोग सत्संग कराते हैं। तो वो तो शुद्ध होता ही है, पर वातावरण भी शुद्ध होता है, मन भी शुद्ध होता है। क्योंकि संत महापुरुष ये भगवान का नाम ही शुद्ध करता है। हम लोग जब शुद्ध करते हैं ना, तो हाथ में जल पंडित जी लेते हैं ना, गंगा जल, और छिड़क देंगे तो शुद्ध हो जाएगा। पंडित जी को दक्षिणों नहीं मिलेगा। मंत्र न जंतर ऐसे छिड़क दिए भागिए यहाँ से। तो मंत्र पढ़ते हैं, पर मतलब समझिए, ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतोपि वा या स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवा या व्यंतरो सची, जल छिड़क लीजिए, बोलते हैं ना।
तो मंत्र में कहा गया है कि आप पवित्र अवस्था में हैं या अपवित्र अवस्था में हैं या किसी भी अवस्था में हैं, यदि आप उस प्रभु का स्मरण करते हैं तो आप अंदर और बाहर से शुद्ध हो जाते हैं। तो शुद्ध करने का शुद्धिकरण मंत्र यही संतवाणी है, सत्संग है, जप है, ध्यान। इसके द्वारा हम अंतःकरण को शुद्ध करते हैं और बाहर को शुद्ध करने के लिए ये जो गंदा संदा चीज़ खाते हैं उसको मत खाइए। हाँ, इसके बाद घर द्वार वस्त्र स्नान आदि के द्वारा ये बाहरी शुद्धि होता है। तो इस तरह से हर तरह से जब शुद्ध रखेंगे तो वो 14 जगह हमारा हृदय ही बन जाएगा। आइए एक भजन। हो हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मन का मैल नहीं धोया तो, मन का मैल नहीं धोया तो, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा। किसी पंथ भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा, किसी पंथ भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा। सूखी है करुणा की धारा, सूखी है करुणा की धारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे। अंतर का पट खोल देखो ईश्वर पास मिलेंगे, अंतर का पट खोल देखो ईश्वर पास मिलेंगे। हर प्राणी में ही परमेश्वर का आभास मिलेंगे, हर प्राणी में ही परमेश्वर का आभास मिलेंगे। सच्चे मन से नहीं पुकारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मन का मैल नहीं धोया तो, मन का मैल नहीं धोया तो, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते, निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते। श्याम सूर की बाह पकड़ते साग विदुर घर खाते, श्याम सूर की बाह पकड़ते साग विदुर घर खाते। इस पर हमने नहीं विचारा, इस पर हमने नहीं विचारा, इस पर हमने नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मन का मैल नहीं धोया तो, मन का मैल नहीं धोया तो, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। श्री सद्गुरु महाराज की। तो हम लोगों को इसी तरह से साफ करते रहना है। देखिए, जैसे एक दिन हम स्नान करते तो कहते हैं कि अभी पूरा गर्मी में नहीं करेंगे या ठंडी में नहीं करेंगे। एक पंजाबी था, पूरे ठंडी में 2 ही बार स्नान करता था, एक बार ठंडी आने से पहले, एक बार ठंडी जाने के बाद। पूरा शरीर में चिलर मच्छर हो गया, गंदगी होती है, इसलिए स्नान रोज करना होता है।
इसी तरह से मन में विविध प्रकार के विकार आते रहते हैं। तो उसी के लिए सत्संग रूपी झाड़ू बहाड़ू से, संतवाणी रूपी वॉशिंग मशीन से हम लोग को साफ करते रहना होता है, ताकि हमारे हृदय में जब आवाहन होता रहे तो एक न एक दिन वो प्रभु निवास करे। यहाँ पर वाल्मीकि जी ने भगवान को 14 स्थान दिए रहने के लिए। और आप लोगों को बताऊं कि सीरियली में जाइए तो पहला स्थान वही स्थान है जहाँ संत महापुरुष रहते हैं, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हार सुभग सरी नाना, भरई निरंतर होई न पूरे, तिनका हृदय तुम कहाँ गृह रोरे। कहते प्रभु जो अनवरत रूप से आपकी कथा सुनते रहते हैं। कैसे? तो देखिए नदी नाला का जो पानी है एक ही दिन बह के समुद्र में जाके थोड़े रुक जाता है, जब से है तब से बहते जा रहा है कि नहीं। नदी का पानी अनवरत रूप से बहते जा रहा है, मतलब उसमें मिलते जा रहा है समुद्र में। इसी तरह जो भक्त निरंतर आपकी कथा को सुनते रहते हैं, ऐसे भक्तों के हृदय में आप वास कीजिए। ऐसा कोई कथाकार, श्रोता या वक्ता होगा जो दिन रात खाना पीना सोना छोड़ करके सुनते रहे कथा? होगा? सुनते भी हैं और समझते कुछ नहीं है, ऐसे ऐसे श्रोता है। और दिन रात कौन सुनेंगे? भूखे भजन न होई गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। थोड़ी देर हो जाएगी कथा तो कोई इस कोना से निकल जाएंगे, कोई उस कोना से, कोई उस कोना से। यहाँ बैठा हुआ कौन मिलेगा? तिरपाल पंडाल, सब भाग जाएंगे। निरंतर कोई सुन सकता है? पर यहाँ कहते जो निरंतर सुनते उसके मन मंदिर में आप वास कीजिए। एक जगह हो रही थी कथा, सत्संगी सब बैठ के सुन रहे थे सत्संग। अब बाबा महाराज आँख बंद करके बोलते थे, अब वो इससे बोलते थे कि सबको समझ में भी नहीं आए। अब गाँव देहात का सत्संगी था, उनको जब समझ में नहीं आए तो उसके वॉल्यूम को कोई बंद भी नहीं कर सकता है। मतलब यदि देहात के सत्संगी को यदि बाबा का प्रवचन नहीं समझ में आया तो इतना घुदुर मुदुर बोलना चालू कर देंगे कि बाबा को ही भागना पड़ेगा, मुँह बंद ही नहीं रह सकता। मतलब शर्त यह है कि उनको कुछ न कुछ खोपड़ी में घुसना चाहिए, तब उनको शांत रहेगा वो। इसलिए गाँव देहात में जब मैं भी जाता हूँ तो रोचक बना के प्रसंग को बोलता हूँ, ताकि गाँव देहात के लोग बढ़िया से सुने समझे, तो कम से कम शांति बना के रहे। यही नियम ही है, नहीं तो लाठी हाथ से थोड़े किसी को मुंह बंद कीजिएगा, बोलबे करेगा वो। पर ये बाबा का तरीका था, ये बोलते थे आंख बंद रहता था, है दे रे लंबा चौड़ा। अब सत्संगी को कौन चीज़ बोल रहा है, सब ऊपरी ऊपर जा रहा है, कुछ समझे नहीं आवे। सत्संगी कोई उधर कोई उधर कोई इधर, चारों तरफ गोटा गोटी निकल गया, टुघरल सब। अब बाबा का तो आंख बंद, देखबे न करे कि कौन बैठा है कौन जा रहा है। अब बड़ी देर के बाद जब आँख खोला तो देखा कहीं कोई नहीं है। एगो कोना में एगो बूढ़ा बाबा बैठ के मुड़ी हिला रहा था। आरती किया, झट से उनको बोला सुनिए, हमको लगता है कि आप ही असली सत्संगी हैं। देखो सब फालतू का था, भाग गया सब नीचे में। बूढ़ा बाबा बोले कि बाबा हम सत्संगी बत्संगी नहीं हैं, जल्दी झोला झंटी समेटिए, हमारा तिरपाल, इसीलिए हम बैठे हैं। तिरपाल ले लिए हम बैठे हैं। तो कहने का मतलब हमेशा कोई सुन तो नहीं सकता ना। शब्द निरंतर से मन लागी, मलिन वासना भागी, उठत बैठत कबू न छूटे, ऐसी तारी लागी। कहते जो पहुँचे हुए संत होते हैं, जिसकी सूरत वो शब्द में, सार शब्द में लग गई, जो दिन रात उस अनहद ध्वनि को सुनते रहते हैं। गुरु महाराज एक प्रवचन में कहते हैं कि जैसे यहाँ जब साज बाज हम सुनते तो कोई ऑपरेटर होता है ना, कोई प्लेयर मतलब बजाने वाला होता है ना, तो उसी तरह से जो अनहद ध्वनि होती है उसको बजाने वाला वो परमात्मा है। जैसे बांसुरी की धुन जब गोपियाँ सुनती थी ब्रजवासी, उसको बजाने वाले भगवान थे। तो ईश्वर परमात्मा की धुन है, वो स्वयं बजाते हैं। अब हम साधारण लोग जब गाते बजाते हैं तो लोग इतने झूमने लगते हैं, जब स्वयं परमात्मा जिससे सब शास्त्र सब विद्या निकली है, सब संगीत उसी से निकला है, तो वो यदि बजाए तो उसमें कितना आकर्षण होगा, अद्भुत आकर्षण होगा। तो परमात्मा की ध्वनि, अनहद ध्वनि, वो सार शब्द, वो शब्द को जो संत सुनते रहते हैं,
ऐसे संत के हृदय में आप वास कीजिए श्री सतगुरु। तो ऐसे संत जहाँ रहते हैं वहाँ प्रत्यक्ष रूप में परमात्मा विराजते हैं। ऐसे संत से कहीं वो अलग नहीं है। इसलिए सत्संग भगवान का पहला फेवरेट स्थान है वाल्मीकि जी के अनुसार। वाल्मीकि भगवान कहते हैं ऐसे संतों का जहाँ सत्संग हो आप वही वास कीजिए। एक नंबर की बात, एक जो बहुत इम्पोर्टेंट बात होता है ना उसको लोग एक नंबर में रखते हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये जैसे आज समाचार हुआ, अब छोटी मोटी समाचार को बाद में बोलते हैं, जब सबसे बड़ी घटना होती है उसको एक नंबर में बोलते हैं ना। तो सबसे बड़ी बात है जो पहुँचे हुए संत हैं, जो समाधि में पहुँचे हुए संत हैं, जिसकी सूरत उस परमात्मा में लगी हुई है, जो हर अवस्था में अपने करते कर्म करो विधि नाना मन राखो जहाँ कृपा निधाना, मन से उस सूरत में लगे रहते हैं। तो ऐसे संतों के हृदय में आप वास कीजिए। गुरु महाराज रामायण पाठ करवाते थे कुप्पाघाट में, तो बाबा सब जो सेवक सब थे, पूज्य बाबा सब तो करते थे। पूज्य भगीरथ बाबा ने कहा एक दिन कि हम रामायण पाठ करते थे और गुरु महाराज थे समाधि में, तो आंख बंद थी, समाधि अवस्था में थे, और जैसे पढ़ने में थोड़ी सी गलती हुई तो समाधि खुल गई और गुरु महाराज कहते इस दुआ को फिर से पढ़ो, और फिर से पढ़ने लगे तो फिर समाधि में चले गए। तो जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित्र सुनाई तजी ध्यान, जे हरि कथा न करई रति तिनके ही पासन। ऐसे समाधि में भोजन करते उठते बैठते रात 12 बज गया, गुरु महाराज कहते देखो दिन का 12 बज गया, हमको व्हील चेयर निकालो टहलाओ हमको। अब किस जगत में है, कहाँ है, सूरत तो सार शब्द में लगे है, तो उसके लिए ये दुनिया से वो बेसुध रहते हैं, पर अंतर आत्मा में जगे हुए रहते हैं। सो वही निद्रा तज योगी, यही जग जामिनी जागहि जोगी, अब परमारथी प्रपंच वियोगी। इस प्रपंच से रहित होते हैं, परमार्थ तत्व परमात्मा में लगे हुए मिले हुए और जगे हुए होते हैं। जागृत जिंदा सतगुरु जग में सब जिनको कर जोरा रे, बाबा सतगुरु देवी साहब जा पद को में ही चेरा रे। ऐसे जगे हुए, तो ऐसे न पल बिछड़े पिया हमसे, न हम बिछड़े प्यारे से, उन्हीं से नेह लागे है हमन को बेकरारे क्या, एक पल भी उसका वियोग नहीं होता है। तो ये कथा कब सुनने को मिलता है? ये संत महापुरुष इस कथा को सुनते रहते हैं। इसी कथा को जो सुनाने वाले संत जहाँ विराजते वहाँ भगवान विराजता। दूसरा जगह दिया लोचन चातक जिन करी राखे, कहते जिनकी आँख चातक पक्षी की तरह है। एक स्वाति नक्षत्र में, नक्षत्र कितना होता है? 27 नक्षत्र होता है। चंद्रमा की पत्नी 27 नक्षत्र, 12 राशि होता है, तो 9 ग्रह होता है। इसी ग्रह राशि में हम लोग नाचते रहते हैं। इसीलिए नक्षत्र ग्रह राशि कब किसका संयोग होता है उसी मुहूर्त में शादी विवाह जन्म मरण ये सब मनाते हैं। इसका बहुत महत्व है। तो एक नक्षत्र है स्वाति नक्षत्र, एक रोहिणी नक्षत्र, रेवती नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र। ये जो नक्षत्र है इसी पर नाम महीना का नाम पड़ा है। 12 महीना, जो पूर्णिमा के दिन जो नक्षत्र है तो उसी दिन जो है वो महीना हो गया। तो एक नक्षत्र है स्वाति नक्षत्र। तो स्वाति नक्षत्र में जो बूंद है, स्वाति बूंद, उसी को वो चातक पक्षी उसी बूंद के लिए आकाश की तरफ टकटकी लगाए देखते रहता है। निद रहे सिंधु सरित सर भारी। बहुत तरह के वर्षा बूंद का पानी उसे नहीं चाहिए, उसे केवल वो बूंद चाहिए स्वाति नक्षत्र का, उसी से उसका प्यास जाता है। इसी तरह जो साधक दृष्टि योग करते हैं, यानी दोनों आँखों के बीच में जो स्थान है तीसरा तिल, उसी को 10वां द्वार कहते हैं। आज्ञा चक्र, शिवनेत्र, सहस्र कमल दल, त्रिकुटी। तो उसी जगह पर जो ध्यान करते हैं 10वां द्वार पर बिंदु ध्यान, और उसी रूप पर जो उसी रूप के दर्शन के लिए जो ललायित रहते हैं, तो ऐसे भक्त के हृदय में आप वास कीजिए। इसी बिंदु को शिवलिंग कहा गया, जलधरी कहा गया। कहते माँ पार्वती है, बिंदु नाद महालिंगम, भगवान शिव जलधरी। जो आप कहिए जो लक्ष्मी की पूजा करेंगे उसको धन की कमी रहेगी? विष्णु भगवान कहीं भागेंगे कि लक्ष्मी जी है तो विष्णु जी ये भी करेंगे? इसी तरह जो इस तरह के साधक हैं
ये योगी हैं, उसके हृदय में आप वास कीजिए। तीसरा स्थान दिया, हे प्रभु जो आपके गुण को चुन चुन करके ग्रहण करते उस जगह पर रहिए। हम लोग जगह जगह जाते हैं सत्संग सुनने के लिए, एक होता है श्रोता और एक होता है सरता, काट कूट करता सुपारी को। हो बाबा बोलते हैं लेकिन हिसाब से नहीं बोलते हैं, मज़ा नहीं आता है। अब कोई बोलते हैं पूरे गायबे करते हैं, विषय नहीं बोलते हैं, गहराई में नहीं जाते, बोलते हो इतना गहराई में जाते हैं कि बाहरी बात भुला जाते हैं। अब वो कहीं से जस नहीं देने वाला है वो। तो इस तरह का जिसको लक्षण है ना, वो किसी भी के अंदर दोष ही निकाल लेगा, वो गुण नहीं निकालेगा। इसलिए हम लोगों को गुणग्राही बन करके जो रहते हैं उसके हृदय में भगवान वास करते हैं। देखिए शास्त्र में बहुत तरह की बातें हैं, लेकिन लोग जो है प्रायः जो है निगेटिविटी ज़्यादा होता है, निगेटिव बात ज़्यादा लेते हैं। अरे भगवान 16,108 घर वाली रखे थे, चलो हम भी 2-4 में नंबर लगाते हैं। अब लो उसको वो चीज़ झलक गया, पर उसके अंदर जो सार बात है उसको तो समझ नहीं पाए। अच्छा ठीक है, भगवान 16,108 रखे थे, तो भगवान जो है 7 कोस मतलब 7 या 21 किलोमीटर का चौहदी पूरा भागलपुर लपेट लेगा। इतना विशाल गोवर्धन को 7 दिन 7 रात तक 7 वर्ष की उम्र में उठाए रखा, आपको उठेगा? 7 कुंटल उठेगा? तो नहीं चलेगा। तो समरथ कह नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। भगवान हलाहल विष पी गए, पर हमको 1 चम्मच टेस्ट करने देगा तो नहीं चलेगा। पर गाजा भांग खूब पीते हैं, जड़ी बूटी। तो हम दोष निकाल करके उसको देख करके मन को श्रद्धा रहित कर देते हैं। इसलिए कहते हैं प्रभु आप उन भक्तों के हृदय में वास कीजिए जो आपके गुण को ग्रहण करते रहते हैं। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्न करतार, संत हंस गुण गाय पे परिहरिवारी विकार। अब हॉस्पिटल जाते हैं, मेडिकल, हजारों दवा है, एगो जहर लेकर के पी लीजिएगा, बोलिए मेडिकल में आग लगाओ, यहाँ नहीं कर दिया। ऐसा थोड़ी होता है। आपको जो ज़रूरत का है वो ले लीजिए। इसी तरह जो ज्ञान की बात है, वैराग्य की बात है, भक्ति की बात है, जिससे हमारा कल्याण होगा, वो बात शास्त्र से निकाल लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए दूसरे के लिए मथने के लिए पंडित जी को। उसमें माथापच्ची क्या करना है? तो जो आपका गुण ग्रहण करते आप उसके हृदय में रहिए। तुम्हें निवेदित भोजन करई, प्रभु प्रसाद पटभूषण धरई। हम जो पहनते हैं, ओढ़ते हैं, खाते हैं, पीते श्री सद्गुरु महाराज तो जो कुछ भी करते हैं पहले उसको निवेदित कर देते हैं। इसलिए जग जाजन कुछ भी हो तो पहले सत्संग होता है तो बहुत अच्छा होता है। तो जो ऐसा निवेदित करके उसको ग्रहण करते हैं आप उसी के हृदय में वास कीजिए। ये चौथा जगह दिया। इसीलिए भोजन भाजन जो भी करते हैं तो लोग पहले गाँव घर में देखिए चूल्हा में अग्नि देवता को चढ़ा देते हैं, या गुरु महाराज या भगवान भगवती जिसको जो मानते हैं उसको चढ़ाते हैं। और नहीं चढ़ाइएगा तो दरिद्री घुसेगा। उसी घर में हंडी ढनाढन करता है, घटता है, इसलिए चढ़ाना चाहिए। किसी का चेन झपट लेता है ना लोग, तो झपटा हो जाएगा। इसलिए कहते हो आभूषण, यानी कि कीमती जो आभूषण है उसको चढ़ा दीजिए और उसका समझ के फिर ग्रहण कीजिए, वो सुरक्षित रहेगा। इस तरह से 5वां जगह दिया, तुम ते अधिक गुरु ही जिए जाने, सकल भाई से वही सन्मानी। 3 और तो जो 5वां जगह दिया, कहते हैं प्रभु आप उस जगह पे रहिए जो भक्त आपसे ज़्यादा गुरु को मानते हैं। श्री सतगुरु भगवान को तो यहाँ रहने के लिए दिया गया है, क्योंकि हम लोग गुरु भक्त हैं। वाल्मीकि जी कहते हैं आप वही रहिए जो आपसे ज़्यादा गुरु को मानते हैं। सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत करि लेखा। तो ये देखिए गुरु की महिमा, हम गुरु को यदि सर्वोपरि मानते हैं तो वहीं पर भगवान विराजते हैं। ये वाल्मीकि जी करें, किससे करें? तो स्वयं भगवान से करें। अब भगवान किसकी बात मानेंगे? हमार तो हर भगवान किसी की बात नहीं मानते हैं। भगवान यदि किसी की बात मानते हैं तो वो है संत। केवल संत की बात को मानते हैं। दुनिया में किसी की हिम्मत नहीं कि भगवान को बात मना ले। इसलिए यदि संत कहते हैं तो भगवान वही रहते हैं जो भक्त भगवान से अधिक गुरु को मानते हैं।
ये 5वां जगह दिया। 6ठा जगह दिया संतों के हृदय में फिर से कहा, जिसके अंदर कोई विकार नहीं है, जिनका कपट दम नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। जिसके अंदर छल कपट नहीं है उसके हृदय में रहिए, जिसके अंदर कोई विकार नहीं है उसके अंदर रहिए। यहाँ पर कोई है जिसके अंदर कोई विकार नहीं है? दुनिया में यदि कहेंगे ना हाथ उठाइए तो कोई हाथ नहीं उठाएगा, सब के अंदर कोई न कोई विकार है। यदि कोई निर्विकार है तो केवल संत होते हैं। काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, जन्म जन्म के बैरी मेरे, गुरु सबको दिन मारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। ऐसे केवल संत होते जो विजयी होते हैं, वो सब विकार पर जीते हुए होते हैं। तो ऐसे के हृदय में ये 6ठा जगह दिया। जो सत्य वचन प्रिय वचन कहे उसके हृदय में 7वां जगह। और जो दूसरे के धन को धूल के समान समझता हो तो 8वां जगह कहते उनके हृदय में रहिए। 9वां जगह दिया, कहते जो सब तरह से आपको ही मानता हो, आपको माँ मानता हो, बाप मानता हो, भाई मानता हो, बंधु मानता हो, सखा संबंधी सब आप ही को माने, मानिए सब ही राम के नाते। एक ईश्वर को ही सब कुछ जो मानते हैं आप उसके हृदय में वास कीजिए। गुरु महाराज यही कहते हैं कि एक ईश्वर पर अचल विश्वास पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में इनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना। तो ये जगह दिया 9वां जगह। 10वां जगह दिया, जो गुण के ग्राही होते हैं, केवल गुण को ग्रहण करते हैं, दोष का त्याग करते हैं, जो दूसरों के सुख से सुखी हो जाते हैं, दूसरों के दुख से दुखी हो जाते हैं। लेकिन हम लोग क्या होते हैं, अपने दुख से उतने दुखी नहीं होते जितना कि दूसरे के सुख से दुखी हो जाते हैं। इसी को बदल लें कि हमारा हृदय भगवान का घर हो गया। और 11वां जगह दिया, कहते प्रभु आजकल लोग क्या है, एक सत्संगी के यहाँ मैं गया था तो घुमाने के लिए हमको बाहर निकला, चलिए घुमाता हूँ। अब घुमाए, जो पलौट दिखाए बोले बाबा ये अपने पलौट है, ये सब अपने है। अब लोग तो आदमी जब थोड़ा बहुत करता है तो वाहवाही खूब लेता है कि हम किए हैं, मैं और मेरा, ये सब मेरा है, ये सब मैं किया। कहते हैं यही दुख का कारण है। परंतु प्रभु जो अच्छा चीज़ है वो आपका समझे और जो भी खराब चीज़ है वो अपना समझे, ऐसा जो समझता है उसके हृदय में आप वास कीजिए। मतलब यदि धन संपत्ति है मेरा तो इसको भगवान का गुरु का समझिए, अच्छा चीज़ किए तो वो गुरु की कृपा है, और खराब चीज़ जो हुआ वो आपने किया है। तो ऐसे भक्तों के हृदय में। और 12वां स्थान दिया, कहते भगवान जिनके अंदर जाति भेद नहीं है उसके हृदय में वास कीजिए। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगतहीन नर सोई कैसे, बिनु जल वारिद देखिए जैसे। मतलब जिसके अंदर ये जाति का जहर है वो भगवान के गुण रूपी अमृत को कभी नहीं पी सकता है। इसलिए जाति का ये भेद जिसके अंदर नहीं, उसी के अंदर भगवान रहते हैं। एक जगह कथा हो रही थी तो एक सज्जन आते थे, भगवान राम की कथा रामायण, वो आते थे प्रणाम नहीं करते थे। तो पंडित जी कहते प्रणाम क्यों नहीं करते हो भगवान को? तो सुनने वाला भी पंडित था, मतलब जाति से। बोला सुनिए, हम ठहरे पंडित, अब भगवान है छत्री, तो छत्री से ऊपर बाभन होता तो हम भगवान को क्यों प्रणाम करें? तो ऐसा जो जाति का गुण रखेगा तो उसके हृदय में कभी भगवान नहीं आते। मतलब जाति से ऊपर उठते हैं, जाति पाति पूछने कोई, हरि के वजह से हरि के होए। 13वां स्थान दिया, जो समता प्राप्त किए हुए संत होते हैं उसके हृदय में। और 14वां स्थान जो अंतिम स्थान वो क्या है, तो जा ही न चाहिए कब कुछ तुम संग सहज सने, जिसको कुछ भी नहीं चाहिए, केवल ईश्वर की भक्ति और ईश्वर की भक्ति और ईश्वर की भक्ति, यानी कि अनासक्त भाव से जो अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्माण, जन्म जन्म सिय राम पद यही वरदान न आन। जो निष्काम निष्कपट भाव से भक्ति भगवान की प्राप्ति के लिए भक्त होकर के भक्ति का वरदान मांगते हुए भक्ति करते हुए जीवन जीते हैं, तो उसका हृदय सब तरह से उस ईश्वर परमात्मा का निवास स्थान होता है। तो इसी तरह से हम लोग भक्ति भजन के साथ अपने हृदय को शुद्ध करें।
तो हमारे मन पवित्र होते हैं, तो उसमें गुरु का आगमन होता है, हृदय शुद्ध होता है, तो वहीं पर सुख शांति सब कुछ विराजती है। श्री सद्गुरु महाराज की। तो ये सत्संग यहाँ पर बड़े सुंदर तरीके से